नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एपस्टीन फाइल्स की। एपस्टीन फाइल्स लगभग जो है वो 3 लाख के आसपास दस्तावेज जारी हो चुके हैं और इस देश की जनता को भी, जिसका अमेरिका की इस एपस्टीन फाइल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी एक इंतजार था। और इंतजार क्यों था? क्योंकि संजय राउत और पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने 19 दिसंबर को सरकार के गिरने की एक बात कही थी। अब यह स्थिति ठीक वैसी है जैसे छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। दोनों की इस वक्त राजनीतिक हैसियत क्या है, संजय राउत और पृथ्वीराज चौहान की, पहले जो भी रही हो, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में या 2014 के बाद में क्या है, यह पूरे देश को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके का जो है वो एक बड़ा हमला बोलने का या जो है वो करने का एक प्रयास किया गया। अब यह प्रयास क्यों किया गया? मुझे लगा कि इसके ऊपर जो है वो हमें एक बार फिर बात करनी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, आज उस यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसका ज्ञान क्या है, हम उसकी भी जो है वो चर्चा करेंगे। लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था, मुझे नहीं पता उसने मेरे पे तंज कसा था या वो मेरा शुभचिंतक था, लेकिन उसका यह कहना था कि मेरे जो वीडियो है उनके ऊपर व्यूज बहुत कम आते हैं। और यह सच्चाई भी है, क्योंकि हर 10वां जो वीडियो देखोगे आप तो 8 से 10 वीडियो मेरे जो है वो चलते नहीं है। कारण क्या है मुझे नहीं पता। और फिर अचानक से जो है वो एक दो वीडियो जो है वो बड़े तेजी से रन करते हैं। अब मैं YouTube का ज्यादा जानकार तो नहीं हूं, लेकिन उनको लगता है कि शायद ये जो है वो किसी साजिश का हिस्सा है। तो हो सकता है, मे बी ऐसा हो, लेकिन फिर भी प्रयास यही रहता है कि हम इधर उधर की बात नहीं करके सीधे फैक्ट्स पे बात करें। और मैं अक्सर कहता हूं कि हमेशा जो है वो सुनो सबकी, लेकिन फैक्ट्स जरूर चेक करना चाहिए। अब जैसे इसी वीडियो को लेकर जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एपस्टीन फाइल की चर्चा भारत में क्यों, तो इसका पीछे अगर आप लॉजिक देखोगे तो सीधा सा एक ही लॉजिक है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आपको पता होगा उनकी छवि, तो नरेंद्र मोदी सच्चाई है कि वो घर छोड़कर चले गए थे, या हम कहें कि अपनी व्यापता को छोड़ के चले गए थे। तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी को लगातार जो है वो ट्रोल किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में इस हद तक चले जाना कि एपस्टीन फाइल के साथ में नरेंद्र मोदी को, आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के जो चमचे हैं, जिसको हम कहें कि प्रो बीजेपी वाले को अंधभक्त कहते हैं, या फिर दूसरे तरीके के आरोप लगाते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। तो आप सोचकर देखिए, ये दो जो महानुभाव पृथ्वीराज चौहान और संजय राउत, आप इनको क्या कहोगे? और जब मैं ये कहता हूं, क्योंकि एक होता है राजनेता, अब उसके शब्द से बात को स्वीकार कर लेना, आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे? क्योंकि मान लेते हैं कि संजय राउत और पृथ्वीराज चौहान जो है वो मूर्ख व्यक्ति है, मैं कहता हूं भड़वे हैं, कुछ भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके जो फॉलोवर है, जो उनके शब्द से उनको कोट करके नरेंद्र मोदी को ट्रोल करते हैं, आप उनको क्या कहोगे? और मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका की वर्जीनिया, जो जिसको हम कहें कि आइलैंड है, वहां की ये स्टोरी है। कब की स्टोरी है? क्योंकि 2004 में पहली बार फ्लोरिडा की एक 14 साल की लड़की मिस हो जाती है। उसकी मिसिंग कंप्लेंट उसकी मदर जो है वो दर्ज कराती है और सीधे आरोप लगाए जाते हैं एपस्टीन जेफरी के ऊपर। और यहीं से जो है वो जांच की शुरुआत होती है। और जब जांच शुरू होती है तो उसके बाद में आपको पता होगा, पुलिस इस जांच में पाती है कि ऐसी लगभग जो है वो एक नहीं 50 लड़कियां हैं। अब स्टोरी बनती है कि लड़कियां गायब कैसे होती है, तो फिर नाम आता है गिलेन मैक्सवेल। गिलेन मैक्सवेल जो एक तरीके से एजेंट या दलाल का काम करती थी एपस्टीन जेफरी के लिए। और फिर उसके बाद में लड़कियों को कमजोरी का फायदा उठाकर उनको अपने जाल में फंसाना, और फिर सीधे तौर पर उस मेंशन में
या हम कहें कि उस घर तक पहुंचा देना जहां पर एपस्टीन जेफरी जो है वो रहता था। एपस्टीन जेफरी कौन था, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि वो पैसे से शिक्षक था, अच्छे लोगों के संपर्क में था, और फिर किस तरीके से वो जो है प्रॉपर्टी के कारोबार में उतर गया। तो वो सारी चीजें जो है वो इससे एक, अगर हम देखेंगे तो इससे पहले 2 दिन पहले जो हमने एपिसोड किया था उसमें हमने सारी जानकारी उसमें कवर की थी। अब सवाल यह उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसको कैसे जोड़ा जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक, इसको हम कह सकते हैं कि कैफे, और उस कैफे में, आई थिंक मारे लागो कैफे, उस कैफे में एक लड़की काम करती थी, और उस लड़की का, आई थिंक वर्जीनिया गिफ्रे, उसकी मुलाकात होती है गिलेन मैक्सवेल के साथ। और फिर यहीं से गिलेन मैक्सवेल के साथ जब मुलाकात होती है, वो लड़की जो है वो एपस्टीन जेफरी से मिलती है। फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप की कुछ तस्वीरें जो है वो वायरल होती है। अब उसमें कहानियां 2-4 दिन में आपको सबको पता चल चुकी है कि इसकी सच्चाई क्या थी। अब भारत में इसको लेकर इतना हल्ला मचा, और सच्चाई यह थी कि सिर्फ और सिर्फ कि हरदीप सिंह पुरी को एक ईमेल के जरिए इनविटेशन भेजा गया था। उसके बाद की कोई कहानी ना तो इन लोगों के पास थी, ना ये जो एपस्टीन फाइल के जो कागज दस्तावेज जो जारी किए गए, ना उसमें यह जानकारी है। अब ऐसी सूरत में नरेंद्र मोदी तक आरोप लगाना, अब जब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2004 में जब ये फ्लोरिडा की जो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी, आप उस वक्त से देखिए 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में दंगे हुए थे, और उन दंगों के बाद से अमेरिका ने, क्योंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार थी, 2005 में नरेंद्र मोदी को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया था, वीजा देने से इनकार कर दिया था। तो उससे पहले नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा कब थी, आप वो भी उठाकर देख लीजिए। तो जब नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी शख्सियत ही नहीं था तो उससे पहले तो सवाल उठता नहीं है। 2001 से 2001 के बाद में अगर आप देखते हो तो 2005 में अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया था, और प्रतिबंधित क्यों किया था वो सबको पता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलीजन जो फ्रीडम एक्ट था अमेरिका का 1998, उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। और ऐसा करने वाले, या इसको हम कहें कि इसकी सजा भुगतने वाले, ये इतिहास के इकलौते और पहले व्यक्ति है जिसके ऊपर इस तरीके के एक्ट के तहत वीजा प्रतिबंधित किया हो। अब क्यों किया उसकी कहानी जब 2012 में जब आप आओगे तो 2012 में आपको समझ में आएगा। तब अमेरिका की तत्कालीन रक्षा मंत्री हिलेरी क्लिंटन, उसको हमारी कांग्रेस पार्टी के ही एक मंत्री ने चिट्ठी लिखकर यह आग्रह किया था कि नरेंद्र मोदी का वीजा जो है उसको प्रतिबंध आगे भी जारी रखा जाए। तो 2014 तक तो अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा ही नहीं दिया। तो अब आप देखिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसको मैं तो अक्सर जो है वो जेएनयू यूनिवर्सिटी कह देता हूं, तो अब किसका ज्ञान जो है वो दुरुस्त है। और आप सोचकर देखिए कि अंधभक्त कौन है, जो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बिना सोचे समझे टिप्पणी कर दे उसको स्वीकार करने वाले, या फिर तर्क के साथ बात करने वाले। तो इसलिए मैंने कहा कि ब्रह्मचार्य पर वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो सुबह से शाम तक सफेद मूसली की इच्छा रखते हैं या सफेद मूसली खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो जो है वो मेरा विषय नहीं है, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन उनकी स्थिति जो है वो इसी तरीके की है। और जिनका अधूरा ज्ञान होता है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर जो है वो मेलोनी के साथ ट्रोल किया जाता है। ठीक है, सबको जो है वो स्वतंत्रता मिली हुई है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के घिनौने आरोप में, और वो भी देश के प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर, जिसका कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई व्यक्ति का, किसी का अगर नेचर ऐसा है, आप अगर उसको घेरते हो तो फिर ये बात जो है वो समझ में आती है। अब उल्टा अगर पृथ्वीराज चौहान से ये पूछे कि आपके ही दरबारी मीडिया, और मैं नाम लेकर बोलता हूं अशोक वानखेड़े, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में केसी वेणुगोपाल का नाम लेकर सीधा तौर पर आरोप लगा चुके हैं कि केसी वेणुगोपाल एक जिसको कहे कि अपने महिला मित्रों को जो है वो टिकट दिलवाते हैं, वो अय्यासी करते हैं। तो यह स्थिति तो कांग्रेस पार्टी की है।
और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी कितनी बार जो है वो विदेश यात्रा करते हैं और किस पर्पज के लिए करते हैं, हर बार जो है हम उसका जिक्र भी करते हैं। अब हम आते हैं शकुनी की। तो शकुनी कल से जो है वो कहां गायब है, बीमार है, किसी को नहीं पता, लेकिन बड़बोलापन है। जिस बीएमसी के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर शिवसेना का 25 से 30 साल से कब्जा है, उसके चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने या महायुति ने महाविकास अघाड़ी को एनेस्थेसिया दे दिया। और एनेस्थेसिया किस तरीके का दिया, 288 नगर परिषदों, और हम अगर कहें तो इसके अलावा 288 के अलावा नगर पंचायतों के जो चुनाव हुए 2 चरणों में, एक 2 दिसंबर और एक 20 दिसंबर, चुनाव परिणाम जो है वो जारी हो गए। और चुनाव परिणाम जो जारी हुए उसमें महायुति को नगर परिषद में लगभग 207 सीटें मिली है। तो क्या लगता है, महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव परिणाम था, क्या वही रिपीट होकर आ गया? और ठीक ऐसे ही महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 47 सीटें। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि महाराष्ट्र की जनता ने एक बार भारतीय जनता पार्टी का फिर से जो है वो भरोसा दिखाया, और भरोसा दिखाया 117 सीट, 117 पदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। और उसी के गठबंधन वाली एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना, उसने 53, और एनसीपी अजीत पवार उसने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। अब आप देखिए महाविकास अघाड़ी की। तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी अपने विजन पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो विजन है वो साफ तौर से नजर आता है कि वो क्षेत्रीय दलों को कमजोर करके ही सेकंड रनर अप पे रह सकती है। और यहां पर ऐसा ही हुआ, कांग्रेस पार्टी को 28 सीटें मिली, जबकि एनसीपी शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का जिनको चाणक्य कहा जाता है, उनको मात्र 7 सीटें। और फिर उसके बाद में आती है शकुनी मामा के दुर्योधन की बात। तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे सिर्फ और सिर्फ 9 सीटें। और यह है उस बीएमसी के चुनाव से पहले, 15 जनवरी से पहले महाविकास अघाड़ी को एक आईना दिखाना। और इस आईना से निद्रा टूटेगी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब तक शकुनी है वो उस निद्रा से बाहर आने का प्रयास अगर दुर्योधन कितनी ही बार कर ले वो आने नहीं देगा। क्योंकि महाभारत में भी कई बार जो है वो ऐसे प्रसंग जो है वो सामने आते हैं जब दुर्योधन सोच विचार करता है, लेकिन शकुनी जो है उसको सोचने नहीं देता है। और यहां पर संजय राउत उसी मुद्रा में बैठा है। अब कल से क्या हालत है हम तो नहीं कह सकते, लेकिन यह तय है। और वैसे अगर आप देखोगे इन चुनावों की, यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि जिसकी सरकार होती है उसको एज होता है। अब भले ही ये जो है वो किसी भी तरीके से, चाहे चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए, चाहे पैसों को लेकर आरोप लगाए, चाहे किसी भी तरीके से आरोप लगाए, लेकिन अगला जो आरोप आएगा वो आएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के ऊपर, और वो होगा बीएमसी में भ्रष्टाचार को लेकर। तो बीएमसी में तो पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी है भी नहीं। तो ऐसी सूरत में आप देख लीजिए कि एक दूसरे के खिलाफ लट लेके खड़े हैं, लेकिन ज्ञान दूसरों को देना है कि करना क्या है। और ये जो वास्तविक जो स्थिति जो आप लोग देख रहे हैं, ये वास्तविक स्थिति इसीलिए बनी हुई है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी निष्क्रियता को, अपनी असफलता को सफलता पे, या हम कहें कि विचार करने के बजाय सारा का सारा ठीकरा जो है वो बहाने बनाकर दूसरों के ऊपर मरने का एक प्रयास करते हैं। तो अगर राजनीति में ऐसा होने से सत्ता मिलती है या कुछ अच्छा होता है, पार्टी का संगठन मजबूत होता है, कार्यकर्ताओं का भरोसा जीता जा सकता है, या फिर किसी राज्य में या केंद्र में अगर सत्ता हासिल की जा सकती है तो बेशक करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता तो पता नहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो कब की सत्ता में वापसी कर चुकी होती, लेकिन वो तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी स्थिति में इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे पर जो जिस तरीके का जो अभी माहौल चल रहा है उसमें फैक्ट्स के साथ इनका आकलन जरूर करके देखें और जनता तक सही जानकारी कम से कम जो है वो अवेलेबल करवाएं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।